having the basic knowledge of the protein, now we are going to deal the most common question that arises is the structure of protein, how proteins are arranged and how the protein work with. So what are the structure of proteins? Proteins are assembled in different structure limits. Okay, first they are arranged in a primary, then maybe secondary, some tertiary and then going to quaternary. हो सकता है कोई प्रोटीन सिर्फ प्राइमरी नेचर का ही हो, आगे सेकेंडरी में नहीं बढ़ा हो, कोई प्राइमरी से सेकेंडरी में गया हो, टर्शियरी देन क्वाटरनरी, कोई किसी स्टेप में डायरेक्टली ओरिजिनेट हुआ है. स्टार्ट करते हैं. प्राइमरी प्रोटीन, एक एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन चेन चलती गई. जस्ट अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एन एमिनो एसिड, जैसे सिंगल चेन, एक चेन है पॉलीपेप्टाइड की, वो चलती गई एक सिंगल चेन बनी. दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. सेकेंडरी में क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है तो उसमें कहीं ना कहीं अमाइड लिंकेज है. ये अमाइड लिंकेज इन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है. डिपेंड करता है या उसी पॉलीपेप्टाइड चेन में बनाता है या दूसरी उसी जैसी पॉलीपेप्टाइड चेन में बनाता है, कैसा स्ट्रक्चर होगा. प्राइमरी में हमने बात की देयर इज ओनली एंड ओनली पेप्टाइड लिंकेज. जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो पेप्टाइड लिंकेज या पॉलीपेप्टाइड लिंकेज तो है ही सही, साथ में कौन सी बॉन्डिंग भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये आपको एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, अगर इसका अमाइड ग्रुप और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए इंट्रामोलिक्यूलरली, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो वो क्या कहलाता है, अल्फा हेलिक्स. एक जैसे अपन स्क्रू कसते हैं ना, आपने स्क्रू देखा होगा, स्क्रू ड्राइवर स्क्रू कसता रहता है, दैट अल्फा हेलिक्स कॉइलिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर. दो चेन है पॉलीपेप्टाइड की, अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है इंटर और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है इंट्रा, अगर इंटर बनती है देन इट इज रेफर्स टू एज बीटा प्लेटेड. पूरी की पूरी जिगजैग पैकेजिंग है. यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई और जनरली फर्स्ट एमिनो एसिड की फोर्थ एमिनो एसिड से इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है. The next we are going to learn is the tertiary structure. Tertiary structure on the basis of shape is also divided into two categories, fibrous and globular. अगर सारे के सारे प्रोटीन एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं then it is fibrous. अगर आपस में घुट गए, ओवरऑल फोल्डिंग बना ली, then it is globular protein. In addition to peptide and hydrogen bonding, they had disulfide linkage also. हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पेप्टाइड बॉन्ड है और साथ ही साथ इनमें क्या भी प्रेजेंट होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज. दैट इज फाइब्रस. अभी हम एग्जांपल सबके बाद में डील करेंगे. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, लेट सपोज टू बी, मैंने कहा अल्फा, दूसरी कोई पॉलीपेप्टाइड चेन आ गई बीटा, तीसरी भी आ सकती है. अगर दो चार पॉलीपेप्टाइड डिफरेंट चेन मिलके कोई स्ट्रक्चर बनाती है दैट इज क्वाटरनरी. टर्शरी तक टाइप एक ही रहता है, ये बात दिमाग में रखना. प्राइमरी एक सिंगल लीनियर चेन चली गई, अगर वही चेन ऐसे कॉइल हो गई दैट वाज अल्फा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर जिगजैग पैटर्न में कॉइलिंग है तो कैसी है, बीटा प्लेटेड. फाइब्रस, अगर वो आपस में घुट के एक सिंगल लेयर चेन चलती जा रही है दैट वाज फाइब्रस एंड जनरली दे आर इनसॉल्युबल. ठीक है. ग्लोबुलर, क्योंकि आपस में सुपर कॉइलिंग हो जाती है, बॉल नुमा कॉइलिंग हो जाती है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर. इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, इंसुलिन अभी देख रहे हैं अपन. और क्वाटरनरी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन आ रही है. अगर हम बात करें सेकेंडरी में, अल्फा का एग्जांपल है केराटिन, मायोसिन अपनी मसल फिलामेंट, केराटिन हेयर नेल्स में जो प्रेजेंट हो, बीटा प्लेटेड, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, मसल प्रोटीन एंड ब्लड जो आयरन प्रोटीन है. फाइब्रस, इनसॉल्युबल, मैंने अभी कहा, जब तो जो बाल है ये पानी से कभी सोल्यूबलाइज नहीं होते, ये केराटिन प्रोटीन है, नाखून कभी पानी में सोल्यूबल नहीं होते. ठीक है. अगर हम हीमोग्लोबिन, इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है. एल्ब्यूमिन है, एक का जो एल्ब्यूमिन होता है वो एक वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है. हीमोग्लोबिन है
वो एक वाटर सोल्यूबल है, खून पानी में घुल जाता है, दैट वाज हीमोग्लोबिन, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि अगर कभी भी एग को बॉईल करते हैं तो उसका ट्रांसपेरेंट व्हाइट पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे, वो अपन आप पढ़ने वाले हैं। उससे पहले सारे स्ट्रक्चर एक बार, स्ट्रेट चेन प्राइमरी, अगर आपस में कॉइलिंग हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पॉलीपेप्टाइड तो है ही सही सब में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट मे बी अल्फा और मे बी बीटा, अगर इंट्रा है अल्फा, इंटर है बीटा। टर्शरी की बात करें अगर सिंगल सारे ही लीनियर है दैट वाज फाइब्रस, आपस में स्पेरिकल बना रहे हैं ग्लोबुलर। क्वाटरनरी की बात करें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड जो आपस में कॉइल होके बना रहे डाटा ग्लोबुलर। अब तो आपने एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ रहे हैं सब टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ द प्रोटीन पार्ट, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हमने भले प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, टर्शरी पढ़ा, चाहे क्वाटरनरी, हर प्रोटीन का अपने आप में एक 3D स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उसको गर्म कर रहे हो ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट, ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन पीएच, इंक्रीज इन पीएच, कैटलिस्ट की वजह से ये जो प्रोटीन है अपना 3D डायमेंशनल जो इनका नेटवर्क सेटअप होता है ये ब्रेक हो जाता है और ये कोगुलेट हो जाते हैं। अपन और सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये जो कोगुलेशन होता है उनका जो 3D फोल्डिंग है वो खुल के सारी प्राइमरी फोल्डिंग में आ जाता है। मानो ये इनका 3D फोल्डिंग है, ड्यू टू हीट ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो जाते हैं, तो ये जम जाते हैं या ये डीनेचर हो जाते हैं। जो इनकी पहले एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी इनकी धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, डीनेचर हो जाती है इनकी एक्टिविटी। तो इसको अपन बोलते हैं डीनेचुरेशन। इसी का एग्जाम्पल आपको मैंने भी क्वेश्चन जस्ट डील आउट किया था कि अगर हम एग को बॉईल करते हैं तो उसका जो सोल्यूबल प्रोटीन होता है, आपने व्हाइट पार्ट देखा होगा, एक तो योक होता है और एक एल्ब्यूमिन ट्रांसपेरेंट पार्ट। पहले वो ट्रांसपेरेंट है, जैसे आप उसको बॉईल करते हो तो उसका सोल्यूबल प्रोटीन जो भी आपको पहले नहीं दिख रहे थे, आप जैसे ही बॉईल करोगे, आप जैसे ही हीट ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो सारे के सारे सोल्यूबल प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, इनसोल्यूबल प्रोटीन। पहले सारे सोल्यूबल थे, इनसोल्यूबल थे और बाद में सारे क्या हो गए, इनसोल्यूबल, और वो सब कोगुलेट हो गए तो वो आपको किस फॉर्म में दिखने लग जाता है, व्हाइट व्हाइट फॉर्म में। ओके, दैट इज रीजन वहां पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है कि वो प्रोटीन वहां पर क्या हो गए हैं, डीनेचर। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रोटीन्स। आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इम्यूनो एसिड पढ़ लिया, ज्यूटर आयन पढ़ लिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोटीन्स। ओके।